हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र मेक प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम से आज आपके लिए लेके आए हैं हिस्टेरिस लूप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आज हम देखने वाले हैं हिस्टेरिस क्या होता है और उसमें किस प्रकार से कर्व बनता है मैग्नेटिक में। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। जो नए बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखें ताकि आपको जो भी चीजें हैं उसका प्रॉपर तरीके से एडवांटेज मिले। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं हिस्टेरिस लूप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये किसके अंदर आएगा? आपके मैग्नेटिक टेस्टिंग में। हमारा जो टॉपिक भी चल रहा है, कौन सा चल रहा है? वो मैग्नेटिक टेस्टिंग। आज जो हमारा टॉपिक है हिस्टेरिसिस लूप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हिस्टेरिसिस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। हिस्टेरिसिस क्या होता है? हिस्टेरिसिस लूप जो होता है एक प्रकार की प्रॉपर्टीज है, जिसको बोल सकते हैं हम इट इज अ प्रॉपर्टीज बिटवीन फेरोमैग्नेटिक substance and magnetic intensity और फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स हम अप्लाई करने वाले हैं। इट मींस क्या हुआ, जो हम हिस्टेरिस लूप देख रहे हैं ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर ग्राफ है या कर्व है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और उसमें अप्लाई करने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो बच्चे भी नए हैं मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सर कि फेरोमैग्नेटिक क्या है, हिस्टेरिस लूप क्या है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल तो मेटल जो होते हैं, या अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, अब हम मटेरियल जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैग्नेटिक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। सो हमने देखे थे प्रीवियस क्लासेस में डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये हमने देखे हुए थे। हमने इसमें क्या देखा था कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जब हम किसी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट करते हैं या उसको मैग्नेटाइज करते हैं, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? ये प्रॉपर तरीके से रिस्पांस नहीं देते हैं। एज इट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे आपको रिस्पांस नहीं देते हैं बट स्मॉल कैटेगरी। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये हमारे लिए बेस्ट मटेरियल होता है फॉर मैग्नेटिक टेस्टिंग के लिए। तो हम इसी मटेरियल में देखेंगे किस प्रकार से, किस बेसिस पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है और डीमैग्नेटाइजेशन हम करते हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बार ले ली, ठीक है। ये हमारा कौन सा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक। मैं लिख देता हूं। और आप जो बच्चे भी क्लास देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। हिस्टेरिसिस देखने से पहले हमें कर्व बनाना होगा, तो हम एक डिजाइन कर लेते हैं कर्व हमारा। कैसे बनेगा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हमने कर्व बना लिया, ठीक है। इसी बनाना में हम एच ले लेते हैं, इसको एच को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समटाइम्स को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, नहीं मैग्नेटिक फोर्स दे देते हैं ना,
कंफ्यूज हो जाएगा फिर आप लोग को। यहाँ पर हम लिखते हैं बी, इसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो पोर्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये पोर्शन जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है या अपोजिट डायरेक्शन में। सो जो नीचे जो रहेगा आपका बी रहेगा, या इसको हम माइनस में कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ लिखेंगे हम अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एंड इस साइड में क्या रहेगा आपका H माइनस में रहेगा। माइनस मींस ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं, है ना, ये समझना है आपको। इसको हम मेंशन कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, और जो भी हम चीज मेंशन कर रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाना है आपको ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब ये समझना हमें कि हिस्टैरिसीस लूप होता है क्या है, हमने अभी समझ लिया क्या होता है। अब ये बनेगा कैसे, एक्चुअली में क्या है हिस्टैरिसीस लूप क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं हम लोग, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मेंशन कर देता हूं इसमें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में को हमें मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबल करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक सोलेनोइड यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सोलेनोइड सब जानते होंगे क्या होता है, नहीं जानते कोई बात नहीं, कॉइल्स होते हैं, आपने एग्जांपल सुने होंगे ना क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास जो हमने प्रीवियस क्लासेस की है, कॉइल्स होती हैं, सेंट्रल कंडक्टर, हेड शॉट, और जो सबका फेवरेट होता है योग, सजेस्टिंग करते हैं ना हम लोग, तो कोई भी ले सकते हैं, हम सोलेनोइड ले लेते हैं। ठीक है, या कॉइल्स ले लेते हैं, जिससे हमें मैग्नेटिक उसमें मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना है। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड में तो कन्वर्ट करना ही है ना, यही तो चीज समझना है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम इस साइड से एक पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं, हम यहां से हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो कि हमारा क्या कहला रहा है, H कहला रहा है, और क्या इसमें स्टेबल होने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम B बोल रहे हैं। तो इसमें हमें एक चीज ये समझना है कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, या फेरोमैग्नेटिक को अगर आप बार-बार नहीं बोलना है तो आप ये बोल सकते हो, किसी भी मेटल में अगर मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करना है तो उसमें एक कंडीशन ऐसी आती है, या हमेशा ऐसी कंडीशन आती है कि कभी भी हम एक साथ वन टाइम में, सिंगल टाइम में मैग्नेटिक फोर्स को और फ्लक्स डेंसिटी को हम जीरो नहीं कर सकते। क्योंकि आगे चलिए जब प्रैक्टिकल करोगे, साइड पे जॉब पे जाओगे आप लोग, एक कंफ्यूज होता है कि सर हम उसको डिमैग्नेटाइज कर रहे हैं तब भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है या शो कर रही है, इंडिकेशन मिल रहा है। तो हमें यही समझना है कि किस स्टेज पे हम उसको डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी और कैसे डिमैग्नेटाइज करेंगे या कैसे उसको मैग्नेटाइज करेंगे, वही हमें समझना है। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया हुआ है कि यहाँ पर अभी स्टार्टिंग है, यहाँ पर आपका B फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो होगा और मैग्नेटिक फोर्स ने अप्लाई ही नहीं किया है, करंट अभी अप्लाई नहीं किया है, तो वो भी जीरो ही होगा। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप एग्जांपल के बेस पे एक बैटरी लेते हैं, मोबाइल की बैटरी आपने सर्किट में सुना होगा। अब इसे जीरो है, 0% चार्ज है। अब इसमें क्या होता है, इसे एक एग्जांपल पे याद रखना आपको कैसे काम करता है। जैसे हमने बैटरी में चार्जर लगाया यहाँ पे AC DC, जिससे आपको चार्ज किया आपने, क्या होगा, धीरे धीरे स्लोली एक स्टेज पर करंट रोशन हो जाएगी। अब रात भर लगा के सो जाओ, तकिए के नीचे मुंह करके सो जाइए, क्या वो 200 हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या 100% की ही है। एज इट इज हमारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होना है वो उतनी ही रहेगी, हम मैग्नेटिक फोर्स कितना ही अप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। ठीक है, तो जहां से जीरो था हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हमारा फेरोमैग्नेटिक के समझना है, ये एग्जांपल के बेस पे था ना, याद नहीं करना है, लेकिन एग्जाम से आए नहीं। जीरो स्टार्ट करेंगे, हमने यहां से स्टार्ट किया, धीरे 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 वो एक पॉइंट ऐसा आया, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे
वो पूरी मैग्नेटाइज हो गया, मतलब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ ही नहीं रही है या इंक्रीज नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फोर्स आप अप्लाई किए जा रहे हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, या बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। कि भाई साहब कितना ही करंट अप्लाई कर दो, इस पॉइंट के आगे मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज नहीं होगी। अब ये ए पॉइंट आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम चार्जर रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी में। एज इट इज जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, हम एक्सटर्नल जो फोर्स है हमारी मैग्नेटिक फोर्स को रिमूव कर लेंगे। जैसे ही हम मैग्नेटिक फोर्स ऊपर थोड़ा जाएगा, जैसे ही हम मैग्नेटिक फोर्स को रिमूव करते हैं, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है या कम हो, जैसे 100% तो 99.90 99.80 90% हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल फील्ड थी हमारा जिससे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहे थे, डेफिनेटली यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स था, मैग्नेटिक पॉइंट था हमारा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने के बाद जो पॉइंट हमें सैचुरेशन में मिला है, उसको रिमूव करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा, इसे हम बोलेंगे बी। स्मॉल बी मेंशन करते हैं, इसको हम बोल रहे हैं रिटेंटिविटी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी ये होता है बच्चों कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी या एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। अब कंटीन्यूअस को यूज करेंगे, एक पॉइंट आएगा सी, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोरोसिविटी। अब ये जो बी से जो सी पॉइंट आता है वो स्लोली स्लोली आता है, इसको मैं हटा देता हूं आपको। ये सी पॉइंट रहेगा आपका, इसे हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, क्योंकि रिवर्स में मैक्सिमम से रिवर्स की ओर आ रहा है, इसको हम रेसिडुअल फोर्स बोलेंगे, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलेंगे। और कोरोसिविटी क्या है, कोरोसिविटी ये है कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो रिवर्स से मैक्सिमम की ओर जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से हम जो मैग्नेटिक फोर्स अगेन अप्लाई करेंगे, जैसे अभी क्या होता है, ये ऊपर का है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हमने यहां से अप्लाई किया था, सैचुरेशन पॉइंट पे गया, हमने इसको रिमूव किया, देन बी पॉइंट आया। ओके, बी पॉइंट के बाद हमने हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स था उसको हमने रिमूव कर लिया, देन हमारा धीरे धीरे जो बैठ हमने इक्विपमेंट यूज किया, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे ऑटोमेटिक में डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, पर्टिकुलर पॉइंट पर सी आ जाएगा। अब सी के बाद क्या हो गया, बैटरी से मान लीजिए चार्ज होने के बाद फिर से डिस्चार्ज हो गया, 0 हो गया, ये 10% बचा अभी। तो यहाँ पे एक स्टेप हो सकती है कि अब अगेन इसको चार्ज करेंगे सेम डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा, वो फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से इधर आएगा और फिर यहाँ से जाएगी, इस आगे चलती रहेगा। लेकिन हमको इसको डिमैग्नेटाइज भी करना है, मतलब इसको हम जीरो भी करना है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक आपका जो डेंसिटी है वो लगभग 0 हो गया है, मैग्नेटिक फोर्स में है, तो 0 करना है। तो क्या होगा, हम इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल पहले हम ऐसे कर रहे थे, अब हम ऐसे करेंगे, हमने फेस चेंज कर दिया, फेस चेंज करेंगे कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। जैसे ही हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो एक अगेन पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट डी, जो कि सैचुरेशन पॉइंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डी पॉइंट, मतलब आपने इसको चार्ज करना स्टार्ट किया यहाँ से 10 20 100% हो गया, अगेन से फिर बैटरी हमारी या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद आप कितना भी करंट अप्लाई कर दो या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिए, वो उससे ज्यादा इसको स्टैब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। यहीं पे अगेन हम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लेंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे, पॉइंट ई आ जाएगा, जो कि हमारा रिटेंटिविटी था। ओके, सेम अगेन प्रोसेस, वही प्रोसेस होगी हमारी। कंटिन्यू साइकिल आपका चलते रहेगा। अब इस पूरे जो ग्राफ देखोगे आप, ये ग्राफ अलग अलग बन सकता है। इसे ग्राफ देखोगे, ये जो बना है ये ग्राफ, इसे क्या बोल सकते हैं हम, लॉस ऑफ एनर्जी।
कहलाएगा लॉस ऑफ एनर्जी। अब आपको ये समझना है कि किस कंडीशन पे क्या हुआ। इट मींस हमने पूरी साइकिल कंप्लीट की अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने क्या किया स्टार्टिंग में, हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा था उसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया। जैसे हमने अप्लाई किया एक पॉइंट ए आया, इसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। मैग्नेटाइज होने के बाद हमने उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बी आया, जिसको हमारा रिटेंटिविटी बोलते हैं। रिटेंटिविटी क्या है? इट मींस एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, या वो मैग्नेट जैसे नेचर का है। ठीक है, वही उसकी रिटेंटिविटी भी, जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया था उसने रिटेन कर लिया। और यूज करने के बाद कुछ जो रेसिडुअल आपका मैग्नेटिज्म क्या है कि वो लॉस ऑफ एनर्जी या मैक्सिमम से जीरो पे जब आता है क्या फ्लैग डेंसिटी, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। जैसे आपने मेटल देखे होंगे, कोई मेटल हीट करते हैं हम लोग, हीट करोगे आप, क्या होता है? बेंड होता है पूरी डायरेक्शन में। इसमें क्या होता है? रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसको मैसार बोलते हैं, है ना। उसको बेंडिंग अच्छे से पढ़े होंगे तो जानते हैं। तो इसी प्रकार से साइकिल चलता है। अब इसमें एक चीज आपको मैं और बता दूं जो कि एडिशनल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी टू टाइप के ग्राफ्स, ये स्टेरिस लूप में भी टू टाइप के ग्राफ्स होते हैं। किस टाइप के ग्राफ होते हैं? चलिए मैं आपको यहीं पे समझा दूं। एक काम करता हूं, मैं इस बोर्ड हटा देता हूं, अलग समझाता हूं। आपने सुना तो होगा नैरो लूप और वाइड लूप। हिस्टैरिसीस लूप में भी टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वाइड लूप और नैरो लूप। वाइड लूप कैसे बनेगा और नैरो लूप कैसे बनेगा? एक्चुअल में ये बनते कैसे समझ लो। एक्चुअल जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो टू कैटेगरी में अवेलेबल होता है। एक होता है हार्ड में और सॉफ्ट मटेरियल। पढ़ा होगा आपने, हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, है ना। तो वाइड लूप क्या होगा? जब हम सॉफ्ट मेटल में या हार्ड मेटल पे टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। सो हार्ड मेटल और सॉफ्ट मेटल में, सो हार्ड मेटल क्या होगा, हार्ड कैटेगरी होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। इट मींस जब हम वाइड ग्राफ बनाएंगे तो हार्ड मेटल में कैसे बनता है? वाइड ग्राफ बनता है आपका। ये ग्राफ कैसे बनेगा? वाइड, चौड़ा। और सॉफ्ट में देखेंगे तो सॉफ्ट में क्या होगा? तो क्यों होता है ये बता देंगे आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे वीडियो के ज्यादा टाइम भी इंक्रीज ना हो। ऐसा लगे तो जो बहुत लंबा वीडियो है, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा दे रहा हूं आपको। देखिए वाइट हार्ड मेटल जो होता है ना, यहाँ से H है हमारा, ये B है अपोजिट में। ये सही नहीं दिख रहा है ना, इसको अच्छे से बना देते हैं, उतना भी क्या जल्दी। यहाँ स्टार्ट किया, ये चार्ज आपका ऐसा हुआ, नहीं इतना जल्दी नहीं होता है। ऐसे ये हमारा सॉफ्ट मेटल। यहाँ देखते हैं जीरो स्टार्ट किया, सैचुरेशन पॉइंट, यस स्टार्ट अभी तुमने समझा, ये पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट हो गया। इट मींस ये हमेशा नीचे रहेगा ना। बी पॉइंट रिटेंटिविटी, कोरोसिविटी, सैचुरेशन, कंटिन्यू, सेम 0 A B C D E F।
मींस हार्ड मटेरियल जो होता है बहुत स्लोली मैग्नेटाइज होता है, धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा। अब वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा तो क्या होगा, धीरे उसमें जो रिटेंटिविटी होगी हायर होगी, हायर होगी, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा वो, एंड बहुत स्लोली प्रोसेस होगी। तो उसमें उसका जो ग्राफ होता है वो वाइड लूप ग्राफ होता है। और नैरो जो होता है बहुत फास्ट तरीके से चार्ज होता है, ये मैग्नेटाइज होकर कन्वर्ट होता है और बहुत फास्ट तरीके से प्रोसेस होता है। इस प्रकार से सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल के ग्राफ भी बना जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो वीडियोस होगी मैं उसमें आपके स्पेशल सारे पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं, या इसी में मैं ट्राई करता हूं इसी में सारे पॉइंट को हम क्लियर करें। रिटेंटिविटी क्या होती है, ये क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होती है, जो मेन टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें एग्जाम की बेसिस पे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, ये कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमने पहला देखा था, हमने पहले रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है? सो हमने क्या देखा था, जो प्रॉपर्टीज रिटेन होती है, रिटेंटिविटी होती है, क्या लिखेंगे, द हटा देते हैं, एबिलिटी ऑफ materials to retain the magnetic properties when the magnetic force is removed. Clear? It means किसी भी मटेरियल की जो एबिलिटी होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करने की, हम लोग लिखा था एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन द, या आफ्टर भी सकते हैं, आफ्टर द मैग्नेटिक फोर्स इज रिमूव्ड। ये आइडेंटिटी कहलाएगी। इसके बाद एक वर्ड आता है आपका रेसिडुअल, ये क्या होता है, बताया मैंने आपको, बताइए क्या होता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है कि जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स रह जाता है ना, इसमें लिखेंगे हम लोग ब्लैक पेन यूज करते हैं, द magnetic flux, और सिंपल सा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, the magnetic flux density remains after removal of magnetic फोर्स। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स रिमूव करने के बाद जो मैग्नेटिक डेंसिटी रह जाएगी वही आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा या मैग्नेटिज्म कहलाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जिसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, चलो आप मतलब लिख लो फिर लिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, कोरोसिव फोर्स देखना है। कोरोसिव फोर्स क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड which must be applied to a magnetic material to make the magnetic flux return is zero. It means जो हमारा A B C D E F
तो यहाँ समझते हैं, ये हमारा ए पॉइंट क्या था, सैचुरेशन पॉइंट, बी पॉइंट का रिटेंटिविटी था। अब बात कर रहे हैं हम सी पॉइंट की। सी पॉइंट क्या होता है, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं रहता है, तो पर्टिकुलर क्या होता है, इस सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स तो अवेलेबल होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। इट मींस द अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अप्लाइड ऑन मैग्नेटिक मटेरियल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, टू रिटर्न द जीरो। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है उस पर, जहां मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कोरोसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी वो सीधा सिंपल सा है, क्या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टैब्लिश्ड इन अ कंपोनेंट। इट मींस किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टैब्लिशमेंट होता है, एस्टैब्लिश होता है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को परमेबिलिटी बोलते हैं या परमेबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रिलक्टेंस। इसमें क्या होता है, इन द पोजीशन दैट, इट मींस अपोजिट डायरेक्शन में सेम, ये जो परमेबिलिटी है वही रिलक्टेंस भी है, लेकिन क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टैब्लिश होता है कंपोनेंट में, वो हमारा क्या कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है। इन द पोजीशन दैट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हिस्टैरिसीस लूप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके आगे के पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्होंने हमसे वो प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके इंडस्ट्रियल वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं। थैंक्स।